सिम्स बंद होने लगी हैं और इसके लिए एफबीआर ने तारीख भी बता दी है। एफबीआर ने पीटीए को एक जनरल ऑर्डर जारी किया है जो कि 29 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। उस ऑर्डर में एफबीआर ने पीटीए को ये हुक्मनामा जारी किया है कि ये तमाम सीएनआईसीज जो इस ऑर्डर में शामिल हैं उन तमाम की सिम्स ब्लॉक कर दी जाएं अगर वो डेडलाइन से पहले पहले अपनी रिटर्न्स जो पेंडिंग रिटर्न्स है जो कि अभी उन्होंने सबमिट नहीं करवाई उनको फाइल नहीं कर लेते, जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न है वो 2023 की यानी कि आखिरी रिटर्न है। एफबीआर ने पीटीए को जो सीएनआईसी नंबर्स प्रोवाइड किए हैं उनकी तादाद 5,06,671 है। ये उस मरले की पहली कड़ी है जो कि सिम्स ब्लॉकेज की तरफ जा रही है। यानी कि एफबीआर ने जिन पर्सनस का नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा किया है कि इनकी सिम्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और गैस कनेक्शंस कट करने हैं, उनमें से जो अभी स्क्रूटिनाइज किए हैं एफबीआर ने वो 5,06,671 वो लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करवाई। क्या तारीख दी है एफबीआर ने पीटीए को सिम्स ब्लॉक करने की, ये जानने से पहले आप सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को हासिल करें और इसमें अपना सीएनआईसी नंबर देखें। कहीं आपका सीएनआईसी नंबर इसमें तो नहीं, अगर तो नहीं है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और अगर आपका सीएनआईसी नंबर और नाम इसमें इंक्लूडेड है, लिस्ट में आता है, तो फिर डेडलाइन से पहले पहले अपनी तमाम पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करवा लें। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है लेकिन आपने रिटर्न्स भी फाइल नहीं करवाई, आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिम ब्लॉक नहीं होगी। आने वाले दिनों में आपकी सिम भी ब्लॉकेज की तरफ जाएगी। उससे बचने के लिए आपने भी अपनी तमाम रिटर्न्स जो पेंडिंग हैं उसको एज अर्ली एज पॉसिबल फाइल करवा लेना है। रिटर्न फाइलिंग के लिए या टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अक्सर लोग रब्ता करते हैं लेकिन उनसे रब्ता हो नहीं पाता, वो इसलिए कि वो या तो कॉल करते हैं या मोबाइल पे सिम पे एसएमएस करते हैं। तो जो सही तरीका है रब्ता करने का वो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके रब्ता करना है आपने। कुछ लोगों को जल्दी जवाब आ जाएगा, कुछ लोगों को देर से, लेकिन हर किसी को जवाब लाजमी आएगा। अब रिटर्न फाइल करवाने के लिए डेफिनेटली कुछ लोगों का पासवर्ड भी भूल चुका होगा, या जिन लोगों से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी या कुछ एजेंट्स ने उनको उनसे बिना पूछे उनका अकाउंट बना दिया था, उनको फाइलर कर दिया था लेकिन उनको पासवर्ड नहीं दिया, या उन्होंने रिकॉर्ड सेव नहीं रखा और पासवर्ड उनका लॉस हो गया, तो वो इस सूरत में भी रब्ता कर सकते हैं मुझसे और अपने पासवर्ड रिकवरी के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। यानी कि जो मेरी लॉ फर्म है वो आपको वन विंडो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आपके पासवर्ड रिकवरी से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी रिटर्न फाइलिंग और तमाम जितनी भी कानून की कंप्लाइंस है इससे रिलेटेड तमाम वो सहूलियात आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि एफबीआर का इससे अगला स्टेप क्या होगा। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये एफबीआर का फाइनल यानी कि आखिरी स्टेप है जिसमें उसने सिम्स ब्लॉक करनी है और इसके बाद वो कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं क्योंकि ये एफबीआर का पहला स्टेप है। ये वो पहला स्टेप है, पहली कड़ी है जो वो नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन लेके शुरुआत कर रही है। इसके बाद वो अपना दायरा कार वसी करेगी क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट ने एफबीआर को फ्री हैंड दिया है, फुली टास्क दिया है कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं और जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे आप उन पे पेनल्टीज़ लगाएं, उनको पनिशमेंट दें ताकि वो रिटर्न फाइल करें, टैक्स जमा हो, और जो फाइलर होना चाहिए लोगों को वो फाइलर नहीं हो रहे उनको भी किसी तरीक़ा से टैक्स नेट में लाया जाए। इससे अगला स्टेप ये होगा एफबीआर का कि ये जो सीएनआईसी नंबर्स दिए हैं पीटीए को, नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स काटे जाएंगे अगर इनके नाम पे होंगे, यानी कि वापडा को ये लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और उससे अगले स्टेप में सुई गैस के महकमा को ये लिस्ट सेंड की जाएगी ताकि वो तमाम लोगों का गैस कनेक्शन मुनक़ता किया जाए जो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। जब इन लोगों को पनिशमेंट किया जाएगा उसके बाद फिर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं जो फाइलर होना चाहिए, जिनकी लायबिलिटी बनती है फाइलर होना लेकिन वो फाइलर नहीं हो रहे यानी कि रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, फिर उनको इस दायरा कार में लाया जाएगा, फिर उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट होगा। और इस टाइम को ज़्यादा देर नहीं, ये कुछ हफ्तों की बात है, ये सारा प्रोसेस हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। 15 मई 2024 तारीख दी है एफबीआर ने पीटीए को कि जो लोग 15 मई तक यानी कि इस मंथ की 15 तारीख तक अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल नहीं करवाते तो उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाए। अब वो लोग जिनको ये इतला नहीं पहुंचेगी यानी कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी 15 मई तक
और उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करवाई और उनकी सिम ब्लॉक हो जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास फिर क्या सलूशन बनता है? सबसे पहला काम वो ये करें कि मेरी लॉ फर्म से कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। नंबर 2, अगर आपके पास पासवर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको रिकवर करवाएं। पासवर्ड रिकवरी के लिए आपका अकाउंट पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो, वहाँ से रिकवर हो जाएगा और आपको वहाँ पे जाना भी नहीं पड़ेगा। इवन कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उस सूरत में भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका बाहर रहते हुए ही यहाँ पे पाकिस्तान में आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। बस जो डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपने प्रोवाइड कर देनी है और उसके एवज़ आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये कि अपनी तमाम पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करवाना है। तमाम पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करवाने के बाद आपने एक्टिव फाइलर बनना है। जब आप एक्टिव फाइलर बन जाएंगे तो एफबीआर हर ट्यूसडे को एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें जो तमाम नॉन फाइलर्स यानी कि इनएक्टिव पर्सनस एक्टिव फाइलर हो जाएंगे, उनकी लिस्ट पीटीए को प्रोवाइड करेगा ताकि जिन लोगों की सिम्स ब्लॉक की थी उनको बहाल किया जाए, एक्टिव किया जाए, अनब्लॉक किया जाए। तो ट्यूसडे को जब पीटीए को ये ऑर्डर मसूल होगा जो कि कमिश्नर साहब एफबीआर की तरफ से जारी होगा, तो पीटीए फिर उन तमाम लोगों की सिम्स अनब्लॉक कर देगी जो कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से ब्लॉक की थी। ये तमाम प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा, इसमें आपको फ़िज़िकली अपीयर होने की या कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग और स्ट्रेस वाला मामला है और एनर्जी टेकिंग भी है और ज़ाहिर सी बात है आपके पैसे भी इस पे खर्च होंगे। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी रिटर्न्स टाइम पे जमा करवाएं। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या हम इस डेट से पहले यानी कि 15 मई से पहले अपना अकाउंट डी रजिस्टर करवा सकते हैं? यानी कि वो लोग जिनको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि हम डी रजिस्टर हो जाए, तो क्या वो 15 मई से पहले पहले अपने अकाउंट को डी रजिस्टर करवा सकते हैं? तो इसमें ये है कि डी रजिस्ट्रेशन की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आपकी तमाम पेंडिंग रिटर्न्स फाइल हों और अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है, कोई सरचार्ज है, तो वो आपने पे किया हो या वो सेटिस्फाइड हो, तो तभी आप एलिजिबल होते हैं डी रजिस्टर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि अगर आप डी रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपकी पूरी हों। बाकी डी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मालूमात के लिए या उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एफबीआर की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज आता है या नोटिस आता है तो वो क्यों आता है और उसका जवाब आपने कैसे देना है, उसका हल क्या निकालना है, ये जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए।